इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। लो जी, पाकिस्तानियों ने इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इंडियन जिंदाबाद। मैं तो यही कहूँगा। ये वो समुद्री लुटेरे हैं जिन्होंने 23 पाकिस्तानियों को बंधक बनाया था, जिसके बाद आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल ने इस जहाज को सबसे पहले घेरा और इसके बाद छोटी बोट्स के सहारे मार्कोस कमांडोज इस नाव के चारों तरफ घूमने लगे। Imagine these slogans, India जिंदाबाद। Imagine these slogans, इंडियन नेवी जिंदाबाद। उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए, सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जाने नहीं बचाई बल्कि 22-23 खानदान बचाए हैं। कहा कि थैंक यू। अगर उनकी साजिश भी है तो बहुत अच्छी साजिश है। ऐसी साजिश करनी चाहिए। ऐसी साजिश करनी चाहिए। पाकिस्तानियों ने भाई नारे लगाए हैं और हाथ ऊंचे कर कर के नारे लगाए हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद। तो इंडियन नेवी डेफिनेटली इट्स अ वेरी डेयरिंग स्टेप। वो रिस्क तो ले रहे हैं। पाकिस्तानी नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। वो अपने घर में ये बताना चाहते हैं कि हाँ जी, हम अब इतने जोगे हो गए हैं कि हमारे बच्चे इतने ताकतवर हो गए हैं, हमारी फौज, हमारी नेवी इतनी ताकतवर हो गई है कि अब हम सिर्फ अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं करते, हम अपने घर से 500 किलोमीटर दूर का जो इलाका है उधर भी जो है ऐसे एलिमेंट्स को हम पकड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, आज पाकिस्तान भी इंडिया जिंदाबाद और इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों लाल सागर में भारतीय नेवी का दबदबा बढ़ रहा है और भारतीय नेवी फुल एक्शन मोड में है। आज भारतीय नेवी ने पूरी दुनिया में भारत की एक अलग ही पहचान बना दी है। समुद्री लुटेरों में भारतीय नेवी का खौफ इतना फैल गया है कि समुद्री लुटेरे भारतीय नेवी को देखते ही घुटनों पर आ जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। दोस्तों, जिस तरह भारतीय नेवी की दाग समुद्र में बढ़ रही है, उसकी वजह से चीन, यूएसए और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय नेवी वो काम कर रही है जो दुनिया के सुपर पावर देशों को करना चाहिए था। लेकिन आज भारत सुपर पावर देशों से भी आगे निकलकर ये काम कर रहा है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर में भारतीय नौसेना ने करीब 12 घंटे तक कार्रवाई की, जिसके बाद सोमालिया के लुटेरे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों, आज दुनिया भर की मीडिया में भारतीय नेवी की बात हो रही है और साथ ही भारतीय नेवी का काम को सराहा जा रहा है, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान में टेंशन का माहौल है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, भारत की नेवी ने तकरीबन इस साल कोई 42 पाकिस्तानी नेशनल्स को एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो कि अरेबियन सी में हुए हैं उनमें बचाया है। कहा जाता है कि, और ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, और भी बहुत सारे ममालिक हैं। जनवरी में भी इसी साल जनवरी में तकरीबन 19 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया था। उस वक़्त एक फिशिंग वेसल में थे, आई थिंक साद इरानियन थे। अभी मार्च में फिर 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया। और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स थे वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते रहे। सो ये विजुअल्स आए हैं। सो ये पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली पायरेसी में बचाना बड़ी बात होती है और इट मीन्स कि जो मुल्क की नेवी जो डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करती है, वो अगर पाकिस्तान की नेवी हो, ईरान की नेवी हो, इंडिया की नेवी हो, किसी मुल्क की भी नेवी हो, जब इस तरह की कॉल्स रिसीव करती है तो आप एक बेसिकली अपने आप को बड़ी मुश्किल पोजीशन में लेके जा रहे होते हैं। वन थिंग। सेकेंडली, उधर ख़तरात हैं। अगर वो पायरेट्स गोलियां चला दें, उनके पास वेपन्स हो, वो आपके बंदे मार दें, वो शिप को नुकसान कर दें, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। इसमें ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। सो ये कहना कि इसके ये कोई बड़ा मीठा सा ऑपरेशन है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये बड़ा जान जोखों वाला ऑपरेशन होता है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान भी हो सकता है और एट टाइम्स देन मुल्क के लिए मसला भी बन सकता है। देन वो सिर्फ ये होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको मज़ीद नेवी भी बुलानी पड़ सकती है। अब ये जो क्वेश्चन आता है कि कहा जाता है कि एक जो ईरान की जो एक फ़िशिंग वेसल थी अल-कंबर, उसमें एक उन्होंने ऑपरेशन हुआ जिसमें 28 और 29 मार्च को उन्होंने इंटरसेप्ट किया
और उन्होंने पाकिस्तानियों को भी बचाया। ये एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन था। मैं आज बताऊंगा आपको, कोशिश करता हूं कि इंडिया की जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से, और ये चीज़ें जो हैं ये बताता है कि और मज़े की बात ये है कि बहुत सारा जो सोशल मीडिया इस वक्त भारत का, वो सारे का सारा इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि जनाब देखें पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऑब्वियसली इन चीज़ों को जो स्टेट्स होती हैं, देखिए व्हाई नॉर्मली कंट्रीज डू दिस, इस पर मैंने पहले भी आपके साथ बात की हुई होगी शायद। क्यों करते हैं ममालिक ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन? एक तो बहुत सारी लॉजिक हो सकती है। पहली लॉजिक तो ये है कि भाई हम बताना चाहते हैं कि वी आर समथिंग। तो हमसे अच्छी तो फिर वो हो गई ना, हमारे लिए तो हमसे अच्छी वो वहाँ हो गई है नेवी, तो उसके लिए हमने तो फिर कहना कि वो इंडियन जिंदाबाद। मैं तो यही कहूँगी कि अपने बहुत दुख है कि हमारी नेवी हमारे कुछ नहीं कर रही, हमारे अच्छे हुक्मरानों को अंदर बंद किया हुआ, और जो दूसरे हैं उनको खुलेआम छुट्टी है। बोला इंडियन जिंदाबाद, तो जाहिर है फिर मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि हमारे जो अच्छे लोग हैं उनको बंद किया हुआ है, जो नहीं अच्छे उनको हम खुलेआम छुट्टी। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इस वक्त भारत दुनिया भर की मदद करता फिर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटे क्या कहना, बस अफसोस होता है कि किसी को अच्छा कहें, लेकिन फिर अपने पे अफसोस होता है, कहेंगे कि ये मामा ने ऐसे कह दिया, लेकिन मुझे दुख बहुत होता है कि हमारी अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, हमारा पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। भारत की नेवी की पूरी दुनिया तारीफ कर रहा कर रही है ना, तो फिर मैं कर दूंगी तो फिर कोई फर्क तो नहीं बेटे पड़ेगा। तो करें फिर। मैंने तो पहले कहा कि इंडिया नेवी जिंदाबाद। क्या बात है, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ जी, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। रुके तो सही, 2 मिनट रुके तो सही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भारत के बारे में आप क्या राय रखती हैं, आपकी पर्सनली क्या राय है? बेटे देखें, अब वो ये है कि वो हमारे तारीफ़ें करने लगे हैं कि हमारे ड्रामे अच्छे हैं, हमारे ये अच्छी चीज़ है, ये है वो है। इश्क मुर्शद में ड्रामा जो है सलमान खान तारीफ़ें कर रहा है, ये है, तो हमें तो फिर वही अच्छे लगेंगे ना। तो इधर हमारा कोई अच्छा हमारा साथ नहीं दे रहा। ये इमरान खान को इन्होंने बंद कर, हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। इंडियन नेवी ने जो कार्रवाई की है उसकी वजह एक तो ये भी है कि वहाँ पे जो इंडियन नेवी है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो नज़र आते हैं, और यही वजह है कि आज भी एक कार्रवाई की गई और जिसके ज़रिए 23 पाकिस्तानी आई थिंक बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये न्यूज़ जो है वो मुझे इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो नज़र आई है। इवन कि ये खबर जो है वो पाकिस्तानी किसी मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर नशर भी नहीं की गई। आपने कहा 12 घंटे की मुसलसल ये कार्रवाई थी, 12 घंटे का ऑपरेशन था जो इंडियन नेवी ने किया। अच्छा, ये आज की बात नहीं है कि ये खबर हमें आज पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाई नहीं दी, ये हमने पहले भी देखा है। जब पहले भी कोई 20 के करीब जो है मछेरों को, पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, तब भी जो है ये खबर हमारे चैनल पर नहीं चलाई गई थी। इंडियन नेवी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारतीय युद्धपोत INS सुमेधा का इस्तेमाल किया। भारत के अरब सागर में इस कार्रवाई के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश टेंशन में आ गए हैं। भारतीय नौसेना ने बताया कि पाकिस्तान के सभी 23 समुद्री मछुआरे सुरक्षित है। अरब सागर में इंडियन नेवी संकल्प अभियान चला रही है, जिसके तहत अंदमान की खाड़ी और उसके पास के इलाकों में भारत ने कई जहाज और सबमरीन तैनात किए हैं।